हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट। अभी तक हम लोगों ने इसके पहले जो डिस्कस किया था वो डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट डिस्कस किया था। और आप एक सिंपल सा थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 स्लिट लिखा हुआ है और साथ में क्या लिखा हुआ है, 1 स्लिट प्लस 1 स्लिट, दैट इज सिंगल स्लिट प्लस सिंगल स्लिट। जब 2 सिंगल स्लिट आपस में ऐड कर दी जाती हैं तो एक डबल स्लिट फॉर्म हो जाती है। इसका मतलब सीधा सा एक सेंस निकल के आ रहा है कि अगर हम लोगों ने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न या सिंगल स्लिट के डिफ्रैक्शन को स्टडी नहीं किया ठीक से, तो हम लोगों को डबल स्लिट भी अच्छे से समझ में आने वाली नहीं है। ये आपस में इंटरलिंक हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम लोग कह भी रहे हैं कि सिंगल स्लिट प्लस सिंगल स्लिट इक्वल टू डबल स्लिट, तो बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ है, तो बेसिक प्रॉपर्टी तो हम लोगों की वही आने वाली है, दैट इज़ डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट से। बस मैथमेटिकली कुछ थोड़ा सा चेंज है। तो हम लोग पहले जैसे बोर्ड पे दिख रहा है, यहाँ पर जो फिगर तुमको दिख रहा है, फिगर पे पहले गौर करो। तो फिगर से पहले हम लोग बात यहाँ पर कर ले रहे हैं कि यह डबल स्लिट जो लिखा हुआ है, ये डबल स्लिट क्या है, डबल स्लिट की हम लोग बात कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्लेन ग्लास प्लेट रखी हुई है, प्लेन ग्लास प्लेट ले लो। इसकी अगर विड्थ की बात की जाए तो माइक्रोमीटर के आसपास होती होगी, मिलीमीटर से स्टार्ट करके माइक्रोमीटर तक होती है। और यहाँ पर डायमंड पेन से एक क्या लिखा है, लाइन ड्रॉ बाय ए डायमंड पेन। तो डायमंड पेन से एक लाइन बीच में ड्रॉ कर दी गई है, जो बीच में एज ए ओपैक मीडियम बिहेव करेगी, जो लाइट को रोकेगी, यानी उसके लिए ऑब्स्टेकल की तरह बिहेव करेगी। और साथ में इसको हम लोग टर्म्स को अगर बात करें तो ओपेसिटी बोलते हैं। और इसके साइड में एक यहाँ पर और यहाँ पर, यानी दोनों साइड में हम लोगों को ट्रांसपेरेंसीज दिख रही है, यहाँ से लाइट रेज आर पार होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ 2 स्लिट की अगर बात की जाए तो एक सिंगल ग्लास प्लेट ले लो, ग्लास प्लेट में डायमंड पेन से लाइन ड्रॉ कर लो बीच में, जस्ट मिडिल में। और अगर यहाँ पे आप इसकी डायमेंशन देख लीजिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो ओपैक मीडियम है उसकी विड्थ हम लोगों ने स्मॉल ई ले रखी है, और दोनों तरफ जो जहाँ पर लाइट रेस ट्रांसमिट होकर आर पार हो जाएगी उसको d/2 यहाँ पर हम लोगों ने दिखा रखा है। तो जो टोटल विड्थ आएगी इस डबल स्लिट में वो क्या आएगी, E+D। और इसी डबल स्लिट को उठाकर यहाँ पर ये रखा हुआ, जो यहाँ पर रखा हुआ है, ये ABCD दिखा रहे हैं आपको डबल स्लिट, यही डबल स्लिट है। सिंपल अगर फंडा बात की जाए तो ये एक लाइट सोर्स है, चूँकि हम लोग फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ लाइट को इनफाइनाइट से आना होगा, लॉन्ग डिस्टेंस से आना होगा, तो लेंसेज का इस्तेमाल किया गया है। तो जब लाइट रेज लेंस L1 से पास होती है तो वो पैरेलल बीम में कन्वर्ट हो जा रही है, दैट इज़ लाइट सोर्स को फोकस में रखा गया है, फोकल पॉइंट पे रखा गया है। और जब लाइट रेज आगे पास होती हैं तो स्लिट के पार्ट से उसमें को 2 लाइट बीम्स दिख रही हैं। एक लाइट बीम जो सीधे स्ट्रेट जा रही है, जो बेंडिंग ऑफ बीम नहीं दिखा रही है, दैट इज़ ये लाइट सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करके जा रही है और लेंस से फोकस होकर स्क्रीन पर गिर जा रही है। तो वहाँ पर हम लोगों ने सेंटर लिख रखा है, यानी कि जो डिफ्रैक्टेड बीम नहीं है, जो सीधे चली जा रही है, वो सेंटर पे गिर रही है। इसके बाद हम लोगों ने थीटा एंगल से लाइट रेस को यहाँ पर बेंडिंग दिखाई है, यहाँ 2 बीम बेंड कर रही हैं, ये बीम अपने पास से डिफ्रैक्ट हो रही हैं। तो हम लोगों ने फिगर ये दिखा रखा है और P पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। वजह, सेंटर पर जो बीम्स गिर रही हैं, अगर इनके बीच का पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया जाएगा तो वो 0 आएगा। जितना पाथ यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन इधर ट्रेवल कर रही है या ये ट्रेवल कर रही है, तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस 0 होगा। पाथ डिफरेंस 0 होगा तो फेज डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, वो भी 0 आएगा। तो हम लोग जनरल जो प्रॉपर्टीज़ होती है कि स्क्रीन पर कैसे हम लोग डिस्कस कर पाएंगे, तो हम लोगों ने एक पॉइंट P ले लिया है जहाँ पर कुछ पाथ डिफरेंस आएगा, और जब पाथ डिफरेंस आएगा तो फेज डिफरेंस कैलकुलेट करते हुए आगे की थ्योरी हम लोग मैथमेटिकल डेरिवेशंस कर लेंगे। तो यहाँ गौर करो, यहाँ पर फिगर अगर देखा जाए तो जो स्लिट AB दिख रहा है, इसकी विड्थ कितनी दे रखी है, इसकी विड्थ है स्मॉल d। दोनों 2 स्लिट अगर मान ली जाएँ तो दोनों स्लिट की जो तुम्हारी टोटल वो होगी, विड्थ होगी, वो D सपोज की गई है। और बीच में ये ओपैक मीडियम है जहाँ से लाइट रेज आर पार होगी, इसको E से दिखाया गया है। टोटल विड्थ कितना दिख रहा है, E+D।
जैसे यहाँ पर दिख रहा है वैसे यहाँ पर भी E+D दिखाया जा रहा है। और जब लाइट रेस यहाँ यानी दैट इज़ ये वाली जो तुम्हारी साइड है ये कितनी है E+D। अगर पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा दो बीम्स के बीच में, दैट इज़ कौन सी है AP और CP। यहाँ पर रे डायग्राम देख लीजिए, ये बीम और ये वाली बीम, जो बेंडिंग वाली बीम है इनके बीच का पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर एक ये CM, यहाँ पर ये AM परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, तो AM परपेंडिकुलर ड्रॉप करने की वजह से यहाँ पर जो इधर के पार्ट होंगे यानी कि इस परपेंडिकुलर के राइट साइड के पार्ट होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे इक्वल होने की वजह से, और पाथ डिफरेंस बचा रह जाएगा DM। इसी DM को हम लोगों को कैलकुलेट करना है बाय द यूज़ ऑफ ट्रायंगल AMC। और इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो पाथ डिफरेंस आएगा E+D sin थीटा। इसको हम लोग अभी देखने चल रहे हैं आगे बढ़ के। अब थोड़ा फिगर में थोड़ा सा और गौर करिए, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर। जरा ये देखिए, जो ये आपको दिख रही है रेज, यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या है। जब एक सिंगल साइड का यहाँ पे फंडामेंटल इस्तेमाल ये किया गया है, अगर इस साइड के फिगर को आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, जो ये बना हुआ दिख रहा है, ये जो फिगर्स दिख रहे हैं ये सिंगल स्लिट की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल पहले हम लोग दे देते हैं, वे उसके बाद इसको कोरिलेट करते हैं। तो वो ये है कि सपोज़ कर लीजिए कि आपके रूम पे 1-1 वॉट के 10 बल्ब लगे हैं। आपके रूम पे 1-1 वॉट के 10 बल्ब लगे हैं, तो कितना टोटल वॉट हुआ 10 वॉट। अगर हम लोग 10 वॉट का एक बल्ब लगा देंगे तो क्या दिक्कत होगी। तो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि या तो हम 1-1 वॉट के 10 बल्ब लगा दें या 10 वॉट का एक बल्ब लगा दें, दोनों की बात एक ही रहेगी, दोनों का जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो एक आएगी। हम यहाँ पे स्कैटरिंग इफेक्ट नहीं सोच रहे हैं कि लाइट स्कैटर्ड हो रही हो, एब्जॉर्ब हो रही हो। हम एक आइडियल केस समझाने के लिए सिर्फ कॉमन सेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इस डबल स्लिट में यही इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, स्लिट, एक सिंगल स्लिट दिख रही है, साथ में स्क्रीन दिख रही है, और A एम्पलीट्यूड की N वेव्स सुपर इम्पोज हो रही हैं पॉइंट P पर। यही सेम फिगर सिंगल स्लिट में हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं पहले ही कि P पॉइंट पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैपिटल R आता है उसकी वैल्यू कितनी आती है, ये देखिए नीचे देखिए, NA sin अल्फा अपॉन अल्फा दिख रहा है ना। सिंगल सेट में आपने कैलकुलेट भी किया है इसको कि R = NA sin अल्फा अपॉन अल्फा। तो ये यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये A एम्पलीट्यूड की N वेव है और इनका रिजल्टेंट हमने एक बीम से रिप्लेस कर दिया है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर फिगर में यही बात की जा रही है, यानी कि सिंगल स्लिट से जो बीम निकल रही है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की दिखा दी जा रही है। सिंगल स्लिट से ऐसे कई सारी वेव्स नहीं दिखा रहे हैं हम लोग, क्या दिखा रहे हैं, NA sin अल्फा अपॉन अल्फा एम्पलीट्यूड की सिंगल रेज एक स्लिट से निकल रही है, वही उतने ही एम्पलीट्यूड की डबल स्लिट से निकल रही है यानी कि CD से निकल रही है, और ये P पॉइंट पर सुपर इम्पोज हो रही है जाके। तो यहाँ से हम लोग आसानी से रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स निकाल सकते हैं ईजिली, और हम लोग यही करने वाले हैं आगे। अब ये याद रखना है बात आपको कि सिंगल स्लिट में हम लोग, चूँकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना सिंगल स्लिट, तो सिंगल स्लिट का जो भी लाइट का बिहेवियर है, बेंडिंग का बिहेवियर है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसको। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया है कि A एम्पलीट्यूड की N वेव की जगह NA sin अल्फा अपॉन अल्फा बीम की एक बीम दिखा दी है। क्लियर। हम चाहते तो यहाँ A एम्पलीट्यूड की N वेव भी दिखा सकते थे, लेकिन वो फिगर बड़ा हौच पौच सा गंदा सा हो जाता, अजीब सा, तो समझ में नहीं आता। क्लियर है। अब 2 वेक्टर का एडिशन हम लोग देखने जा रहे हैं, वो निकाल लेंगे रिजल्टेंट क्या आने वाला है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ और गौर कर लीजिए यहाँ पर, एक चीज़ और कि इस स्क्रीन पर गौर कीजिएगा, P पॉइंट पर सिंगल स्लिट AB से एक बीम जा रही है, CD से एक बीम जा रही है, और ये सुपर इम्पोज हो जा रही है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ गौर कर लीजिएगा कि जब हमको P पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करनी होगी तो क्या हम लोगों को सिंगल डिफ्रैक्शन मिलेगा। आप दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाइए यहाँ पर
सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्टेड बीम गिर रही है, इसका अपना एक पैटर्न होगा। सेकंड सिंगल स्लिट की भी एक बीम जाके गिर रही है तो इसका भी डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा। और इन दोनों बीम के कॉम्बिनेशन की वजह से इंटरफ्रेंस प्रॉपर्टी भी यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगी। फिर गौर कीजिए, यानी कि हमको रिजल्टेंट डिफ्रैक्शन चाहिए होगा, कंबाइंड डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन ना बोल के यहाँ पे जब हम लोग दो बीम का सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव पढ़ते हैं तो हम लोग कह देते हैं कि अगर मेन बीम्स जिनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो और वो किसी पॉइंट पे सुपर इम्पोज होती हैं तो हम लोग कहते हैं कि जो फ्रिंजेस बनती हैं वो इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस होती हैं। तो आपको स्क्रीन के पॉइंट पी पे याद रखना है कि इधर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो रिजल्ट ये आ रही मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिखी हुई है स्क्रीन के पॉइंट पी पर। ये कैसे बन के आएगी, डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट, फिर डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट प्लस कंबाइंड इंटेंसिटी, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंगल स्लिट्स। इन दोनों के जुड़ने की वजह से एक इंटरफ्रेंस होगा और ये तीनों मिल के रिजल्टेंट इंटेंसिटी स्क्रीन पर दिखाएंगे यहाँ पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। जब हम लोग फार्मूला डिस्कस कर रहे होंगे तो वहाँ हम लोग देख रहे होंगे कि जो फार्मूला आएगा वहाँ दो टर्म्स आएंगे इंटेंसिटी में। एक ऐसा टर्म आएगा जो डिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और दूसरा टर्म ऐसा होगा जो इंटरफ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो आप ये जान लीजिए कि डबल स्लिट जब हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं और पी स्क्रीन के ऊपर हम लोग कहीं पर इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी देख रहे होते हैं तो वहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन एंड इंटरफ्रेंस, ये तीन चीज़ का कॉम्बिनेशन दिखता है जाके। दैट इज डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट ए बी, डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट सी डी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बीम ए बी एंड सी डी। मतलब ए बी एंड सी डी नहीं, ए बी और सी डी से निकलने वाली बीम्स का कॉम्बिनेशन। यही हम लोगों का है इंटेंसिटी, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी यही स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगी। अब लोग आगे हम लोग और स्टडी करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आप लोग मैथमेटिकल डेरिवेशंस के लिए जो स्टेप्स फॉलो करने हैं वो हम लोग लाइन से देखे ले रहे हैं यहाँ पर। स्टेप्स टू डिराइव फार्मूला फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी बाय डबल स्लिट। उसके लिए हम लोग देखो सबसे पहले फिगर समझना ज़रूरी होता है। आप लोग सबसे पहले फिगर बना लीजिए, बना लेंगे। फिर हम लोग वहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे थे इसके जस्ट पहले फिगर में कि पी पॉइंट पे दो बीम सुपर इम्पोज हो रही थी और उसका पाथ डिफरेंस की बात करने वाले थे। तो फाइंड पाथ डिफरेंस और हम जब कैलकुलेट कर लेंगे तो ई प्लस डी साइन थीटा आएगा। अभी आगे दिखाते हैं हम लोग इसको। उसके बाद जब पाथ डिफरेंस आ जाएगा तो हम लोग इस फार्मूले से दैट इज फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, इससे हम लोग फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे दो बीम के बीच का। पी पॉइंट पे जो दो बीम सुपर इम्पोज होती हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। जब हम लोगों को ये फेज डिफरेंस पता चल जाएगा, दैट इज़ जो दो बीम सुपर इम्पोज हो रही हैं यानी कि दो वेक्टर्स जो स्क्रीन पे सुपर इम्पोज हो रहे हैं उनके बीच का फेज एंगल मिल जाएगा, तो हम लोग रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, जैसे हम लोग इसके पहले दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल चुके हैं इंटरमीडिएट में, ये उसी के लिए रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हम लोग निकाल लेंगे। यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा तो हम लोग रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी कैलकुलेट कर लेंगे। दैट इज़ क्योंकि आई इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, दैट इज़ इंटेंसिटी इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। फिर हम लोग कंडीशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा एंड कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा भी कैलकुलेट करेंगे एज यूजुअल। अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अब जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया है कि स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं, उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम लोग पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस ये सब कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक थोड़ा सा फिगर को सिंप्लीफाई किया है। आप जरा यहाँ पे गौर कीजिए, जो ये फिगर बना हुआ है ये डबल स्लिट वाला, यानी कि यहाँ देखिए ए बी सिंगल स्लिट और सी डी सिंगल स्लिट, दो स्लिट लगी हुई हैं। स्क्रीन दे रखी है, डबल स्लिट दे रखी है, लेंसेस को हटा दिया है थोड़ा फिगर सिंपल दिखे इसलिए। और पी पॉइंट पे जो दो बीम सुपर इम्पोज हो रही थी दैट इज ए पी एंड सी पी, इनका एम्पलीट्यूड दिखा रखा है हम लोगों ने एन ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। और इन दो मतलब इसी एम्पलीट्यूड की दो बीम्स ये पी पॉइंट पर, एक ये देखिए, एक ये जा रही है और एक ये जा रही है।
और जब ये दोनों सुपर इम्पोज होंगी तो यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर निकल आएगा। तो आर निकालने के लिए पहले हम लोगों को इन दोनों बीम के बीच का फेज डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा था कि पाथ डिफरेंस क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं या फेज डिफरेंस क्यों कैलकुलेट करेंगे, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर निकालने के लिए अभी हम लोग आगे दिखाएंगे, हम लोगों को फेज डिफरेंस बिटवीन टू रेस चाहिए होंगी, दैट इज ए पी और बी सी पी, ए पी एंड सी पी, इन दो बीम के बीच का फेज डिफरेंस पता होना चाहिए। तो हम लोग वही कैलकुलेट यहाँ करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए, नाउ कैलकुलेट पाथ डिफरेंस बिटवीन ए पी एंड सी पी बाई यूजिंग ट्रायंगल ए सी एम। अब यहाँ देखिए दो बीम सुपर इम्पोज हो रही हैं, एक परपेंडिकुलर ए एम ड्रॉप कर दिया गया है, तो ऊपर के जो पार्ट होंगे रेस के वो कॉमन होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ पार्ट डिफरेंस कितना बचेगा, सी एम। अगर हम लोग इस ट्रायंगल में सी एम कैलकुलेट कर ले जाएं तो पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू बीम्स आ जाएगा। और ये देखिए, बाय यूजिंग ट्रायंगल ए सी एम, साइन थीटा इक्वल टू सी एम अपॉन ई प्लस डी, दैट इज सी एम इक्वल टू ई प्लस डी साइन थीटा। दिस इज द पार्ट डिफरेंस इक्वल टू ई प्लस डी साइन थीटा। तो हम लोगों के दो बीम के बीच का पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट हो गया है। देखिए बड़ा इजीली आ गया है, ये हम लोग ये कैलकुलेट कर ले गए हैं। इसके बाद हम लोगों ने फार्मूला इस्तेमाल किया है फेज डिफरेंस का, दैट इज फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस। यहाँ पर ये पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, इसको उठा के यहाँ पुट कर देना है, तो हम लोगों का फार्मूला आ जाएगा, यानी कि फेज डिफरेंस आ जाएगा बिटवीन टू रेज 2 पाई अपॉन लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा। और इसको हम लोगों ने 2 बीटा, एक अलग कांस्टेंट 2 बीटा से भी रिप्लेस कर सकते हैं आगे चल के, तो हमने सपोज कर लिया है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बाद में अगर बीटा के टर्म में आंसर आएगा तो हम वापस से फिर से पुट कर लेंगे, तो हम लोगों को रियल आंसर इस टर्म में भी आ जाएगा। तो मैथमेटिकली सिंपल थोड़ा सा मैथमेटिकल स्टेप्स हो जाएं, इसलिए हम लोग ये कांस्टेंट सपोज करते हैं, अदरवाइज ऐसी कोई इसकी वजह नहीं है कि डिफ्रैक्शन की वजह से या कोई चैप्टर की कोई कंडीशंस है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस देखा है। यहाँ पर दो बीम्स जो तुम्हारी AP हैं और CP हैं, इनके बीच का फेज डिफरेंस भी कैलकुलेट कर लिया है, और इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। चलिए अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर रिजल्टेंट ऑफ मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आप लोग ईजिली देख लीजिए, बहुत ईजी है। यहाँ पर देखिए वेक्टर एडिशन हम लोग दिखा रहे हैं, और उस वाले फिगर से जो इसके पहले वाला फिगर था, P पॉइंट पे दो वेक्टर्स यानी कि दो इंटेंसिटी आपस में ऐड हो रही थी, जिनका एम्पलीट्यूड क्या था, NA साइन अल्फा अपॉन अल्फा नज़र आ रहा था। उसके बीच का फेज डिफरेंस 2 बीटा कैलकुलेट किया था, और ये हमने एक दो वेक्टर के एडिशन का एक फिगर बना रखा है। एक वेक्टर के एरो हेड से दूसरे का टेल जोड़ रखा है, और इसको जब हम लोग मिला देते हैं तो ये रिजल्टेंट आता है। जरा यहाँ पर ये गौर कर लीजिए, यहाँ क्या लिखा है, ये देखिए जो ये दिख रहा है, इस पर आप लोग गौर कीजिए। यहाँ पर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स लिखा हुआ है। तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, तो यहाँ पर हमने सपोज कर रखा है कि दो वेक्टर्स हैं, एक का एम्पलीट्यूड स्मॉल a है, एक का एम्पलीट्यूड स्मॉल b है। अगर इनके बीच का एंगल थीटा हो, फेज डिफरेंस थीटा हो, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से। तो यही यहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया है। इस फिगर में a दे रखा है, इस फिगर में b दे रखा है, इसी के इक्विवेलेंट आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर दे रखा है NA साइन अल्फा अपॉन अल्फा इधर, NA साइन अल्फा अपॉन अल्फा इधर, बीच का एंगल दे रखा है 2 बीटा, और हम लोगों को R कैलकुलेट करना है बाय द यूज ऑफ वेक्टर मेथड। और ये हम लोगों ने यहाँ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R कैलकुलेट कर लिया है बाय द यूजिंग ऑफ फार्मूला दैट दिस फार्मूला आर स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ पर। ये देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर कॉस 2 बीटा। यहाँ से देखिए, यहाँ से इस फार्मूले से हम लोग जब रख देंगे यहाँ पर और सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई है, दैट इज जो दिख रही है वो क्या आई है, आर स्क्वायर इक्वल टू
2 na sin अल्फा अपॉन अल्फा, इसका स्क्वायर लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ है, ब्रैकेट में 1 + 2 cos स्क्वायर बीटा -1। तो हम लोग यहाँ पर cos 2 बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का ये इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन सेकंड आ जाएगी, दैट इज़, अच्छा यहाँ पे आर स्क्वायर लिखा हुआ है, इसके आगे हम लोगों ने आई भी लिख दिया है। तो आर स्क्वायर दैट इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी खुद ब खुद कैलकुलेट हो जा रही है। आई इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू 4 एन ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, ये है रिजल्टेंट इंटेंसिटी बाई डबल स्लिट एट पॉइंट पी, उसके लिए ये कैलकुलेट हो गया है। अब यहाँ पर गौर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ रही है, यहाँ पे दो फैक्टर्स आते हैं। पहला फैक्टर एन ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, ये डिफ्रैक्शन के सिंगल स्लिट की वजह से आ रहा है, ठीक है। और कॉस स्क्वायर बीटा जो टर्म आ रहा है, ये दो बीम के इंटरफ्रेंस की वजह से आ रहा है। बाकी 4 कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, दैट इज साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर, ये डिफ्रैक्शन से आ रहा है। कॉस स्क्वायर बीटा ये इंटरफ्रेंस बाय 2 बीम्स या 2 वेक्टर्स, उसकी वजह से आ रहा है। यानी कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बाय डबल स्लिट की बात कर रहे हैं, यहाँ दो फैक्टर्स आ रहे हैं। डिफ्रैक्शन वाला टर्म भी यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, एन ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, ये सिंगल स्लिट से कैलकुलेट किया गया था। और कॉस स्क्वायर बीटा, ये अगर किसी ने रिजल्टेंट वो सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ी होगी अगर इंटरफ्रेंस वाइज चैप्टर में, तो उसमें हम लोगों ने कॉस स्क्वायर बीटा आया हुआ है। वहाँ पर देखिएगा जो इंटेंसिटी होती है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस के फैक्टर के साथ में भी आ रहा था वहाँ पर भी। तो ये कॉस स्क्वायर बीटा जो नज़र आ रहा है तुम लोगों को, ये दो बीम के सुपर इम्पोजिशन की वजह से जो इंटरफ्रेंस प्रॉपर्टी भी आ जाती है, ये कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर बीटा उसकी वजह से आ रहा है। यानी आप लोगों के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के यहाँ पर आई है। पहली क्या आई है कि जब डबल स्लिट में हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव पढ़ते हैं, तो जैसे यहाँ फार्मूला दिख रहा है, तो वहाँ पर जो स्क्रीन के ऊपर इंटेंसिटी पैटर्न आता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती है, वो डिफ्रैक्शन और इंटरफ्रेंस के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से आती है। अब हम लोग कंडीशन फॉर मैक्सिमा, मिनिमा, सेंट्रल मैक्सिमा ये सब देखने जा रहे हैं, तो इसके आगे थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन करते हैं अभी, बस थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए। जैसा कि हम लोग दिखा चुके हैं कि जब डबल स्लिट में हम लोग इंटरफ्रेंस का जो उसका जो इंटेंसिटी का रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो फार्मूला आया था, वो ये आया है, मतलब आया है I इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू 4n स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी है, जो ये इंटेंसिटी जो है, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग गौर कीजिएगा, 4n स्क्वायर a स्क्वायर ये टर्म कांस्टेंट है, तो बच कौन सा टर्म रहा है? एक तो बच रहा है साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, और दूसरा टर्म बच रहा है कॉस स्क्वायर बीटा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, हेयर आई यहाँ पर दैट इज इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर विच गिव द डिफ्रैक्शन बाय ईच सिंगल स्लिट। जैसा हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस भी किया है, साथ में क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर बीटा, दैट इज आई ऑल्सो डिपेंड अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा। ये देखिए यहाँ पर विच गिव द इंटरफ्रेंस पैटर्न ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डबल स्लिट। तो जो हम लोग ये बात कर रहे हैं, इसी को अब हम लोग कंडीशंस निकालने जा रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमास की, वो देखिए आप लोग। अब आप लोग यार एक थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिएगा, जो इंटेंसिटी आई है, हम लोग ने कहा है कि वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो जो साइन, जो हम लोगों को ये दिख रहा था, हम लोगों ने जो इंटेंसिटी का दिखाया था कि वहाँ पर फर्स्ट फैक्टर जो था वो था साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, और दूसरा टर्म था कॉस स्क्वायर बीटा। तो हम लोग यहाँ पर पहले वाले टर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म था साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, वो सिंगल स्लिट के डिफ्रैक्शन की वजह से आ रहा था। और ये देखिए हम लोग यहाँ पर डिफ्रैक्शन की कंडीशंस जो ऑलरेडी सिंगल स्लिट में पढ़ चुके हैं। एक बार याद रखिएगा, हम लोग यहाँ कुछ सॉल्व नहीं कर रहे, डायरेक्ट रिजल्ट को पुट करके बताने जा रहे हैं।
आपको अगर डिटेल में ये जानना होगा कि ये कैसे आया है, कहाँ से आया है, तो आपको डिफ्रैक्शन बाई सिंगल स्लिट ज़रूर से ज़रूर देखनी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो आपको कोई समझा नहीं पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है, तो ये ऑलरेडी हम लोग सिंगल स्लिट में पढ़ चुके हैं कि कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन मिनिमा क्या होती है, जहाँ पर साइन अल्फ़ा की वैल्यू 0 होती है, दैट इज़ अल्फ़ा इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई। और अल्फ़ा की वैल्यू सिंगल स्लिट में हम लोगों ने कांस्टेंट पे ये मानी थी कि अल्फ़ा की वैल्यू पाई अपॉन लैम्डा डी साइन थीटा होता है। ये कांस्टेंट हम लोग वहाँ सिंगल स्लिट में ले चुके हैं ऑलरेडी। आपको डायरेक्ट कहाँ से आ रही है अभी यहाँ से नहीं जान पाएंगे, सिंगल स्लिट पे जाना पड़ेगा। सॉल्व किया गया तो आंसर आया है डी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा। और ये है कंडीशन फॉर मिनिमा। कंडीशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा हम लोग ऑलरेडी वहाँ भी डिस्कस कर चुके हैं कि अल्फ़ा इक्वल टू 0 पर सेंट्रल मैक्सिमा गिरता है, जहाँ थीटा की वैल्यू 0 होती है। आप लोग यहाँ पे एक बार देख लीजिए फिगर में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमा कहाँ गिरता है, प्लस माइनस एम पाई पर, प्लस माइनस एम पाई पर, यानी जितने भी पाई होंगे, दैट इज़ पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन, ये सब मिनिमा दिखा रहा है। और अल्फ़ा इक्वल टू 0 पे सेंट्रल मैक्सिमा दिखा रहा है। और इसकी जो इंटेंसिटी का जो फैक्टर है वो है साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। क्योंकि अगर लिमिट का एक फार्मूला हम लोग देख लें तो अल्फ़ा इज टेंडिंग टू 0, दैट इज़ अल्फ़ा इक्वल टू 0 पर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती है, जो सेंट्रल मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करता है। और चूँकि इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। ये हम लोगों का आ गया है डिफ्रैक्शन की वजह से। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरफेरेंस के फैक्टर। आप लोग यहाँ पे सेकंड टर्म देख लीजिए, जो जिसमें इंटेंसिटी डिपेंड करती है डबल स्लिट डिफ्रैक्शन की, वो है कॉस स्क्वायर बीटा। तो जब हम लोग कंबाइंड दोनों स्लिट के कंबाइंड इफेक्ट की बात करते हैं, तो हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया है कि उसके लिए जो तो आपका जो फैक्टर है वो है कॉस स्क्वायर बीटा, और ये रिप्रेजेंट करता है इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट को। क्योंकि डबल स्लिट में जब इंडिविजुअल स्लिट की बात करते हैं तो डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जब कॉम्बिनेशन की वजह से इंटेंसिटी जो स्क्रीन पर गिर रही होती है या निकल के आ रही होती है, तो वहाँ पर हम लोग इंटरफेरेंस के टर्म में बात करते हैं। और यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि कॉस स्क्वायर बीटा रिप्रेजेंट करता है। तो सीधी सी बात जान लीजिए कि अगर इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर बीटा पे डिपेंड कर रही है, तो जहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा मैक्सिमम होगा वहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी, जहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा की मिनिमम वैल्यू आएगी वहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम आएगी कंबाइंड इफेक्ट की वजह से। और कॉस स्क्वायर बीटा लिखा है, ये गौर करिएगा, कॉस स्क्वायर बीटा में मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू 0 लेते हैं। मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि कॉस स्क्वायर बीटा की मिनिमम, वैसे तो अगर आपको याद होगा कि कॉस बीटा की मिनिमम वैल्यू होती है या कॉस के किसी एंगल की मिनिमम वैल्यू होती है -1, लेकिन स्क्वायर लगे होने की वजह से -1 नहीं लेते हम लोग, तो हम लोग लेते हैं 0, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया भी है कि आई कॉस स्क्वायर बीटा पे डिपेंड करता है। तो मैक्सिमा क्या लिखा है, इफ़ कॉस इज मैक्सिमम देन आई इज़ ऑल्सो मैक्सिमम, इफ़ कॉस बीटा इज मिनिमम देन आई इज़ ऑल्सो मिनिमम। तो कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस मैक्सिमा, कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू +1, कॉस स्क्वायर बीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी, दैट इज़ बीटा इक्वल टू प्लस माइनस n पाई, वेयर n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। दैट इज़ जब हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देंगे 0, तो बीटा इक्वल टू 0 आएगा, n इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू पाई आएगा, फिर 2 पाई आएगा, 3 पाई आएगा, प्लस माइनस साइन दोनों के साथ में। और ये फिगर देख लीजिए, 0 पे मैक्सिमा, पाई पे मैक्सिमा, माइनस पाई पे मैक्सिमा, 2 पाई पे मैक्सिमा, -2 पाई पे मैक्सिमा, वो इसी इक्वेशन से आया हुआ है। और बीटा की वैल्यू हम लोग ने जहाँ पर फेज डिफरेंस कैलकुलेट किया था, जो ये दिख रहा है, ये वहाँ पर हम लोगों ने 2 बीटा सपोज किया था। एक फैक्टर देखिएगा जाके पलट के पीछे जाके, तो ये बीटा की वैल्यू E+D पाई अपॉन लैम्डा साइन थीटा था। इसको उठा के यहाँ पुट करने पर सॉल्व किया गया है बीटा की जगह पर, तो E+D साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस n लैम्डा, ये आ गया है वैल्यू। कंडीशन फॉर मिनिमा निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर बीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0, और बीटा के ऑड मल्टीपल की वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई की वैल्यू निकाल देंगे, तो कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस मिनिमा भी आ जाएगा।
ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम लोग इसके आगे का कंबाइंड इफेक्ट टोटल बात करने वाले हैं, वो भी कर ले रहे हैं जल्दी जल्दी। अब आप लोग ज़रा इंटेंसिटी पैटर्न देख लीजिए। यहाँ पर ये दो पार्ट में हम लोगों ने फिगर दिखाए हैं। पहला देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट दिखा रहा है जो पहला, ये जो ऊपर का फिगर बना हुआ है जिसमें अल्फ़ा के स्केल पे हम लोगों ने बनाया हुआ है, और इंटेंसिटी मैक्सिमम दिखा रहे हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। तो ये डिफ्रैक्शन की वजह से इंटेंसिटी पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे ये देखिए कॉस स्क्वायर बीटा लिखा हुआ है और ये बीटा स्केल बनी हुई है। तो इंटरफ्रेंस, ये वाला जो इंटेंसिटी कर्व है ये इंटरफ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब दोनों मिल जाते हैं टुगेदर, एक साथ कंबाइंड इंटेंसिटी की बात करते हैं, तो हम लोगों को ये फिगर दिखाई पड़ता है। यहाँ पे गौर कीजिए, ये फिगर दिखाई पड़ता है। यहाँ पे देख लीजिए क्या दिख रहा है। यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, यानी कि डिफ्रैक्शन दिख रहा है। यहाँ लिखा है कॉस स्क्वायर बीटा, दैट इज इंटरफ्रेंस दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए ये एरोस क्या दिखा रहे हैं हम लोग, ये जो बीच में इन्वलप के बीच में, डिफ्रैक्शन इन्वलप के बीच में जो फ्रिंज पैटर्न दिखाई पड़ रहा है रिजल्टेंट वाला, वो क्या दिखा रहा है, 4n स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर का कॉस स्क्वायर बीटा। दैट इज़, ये जो है ये कॉम्बिनेशन है। जब आप डबल स्लिट के इंटेंसिटी पैटर्न की बात करेंगे, तो ये जो बीच में दिख रहे हैं एक डिफ्रैक्शन के इन्वलप के बीच में जो ये कंबाइंड इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस दिख रही हैं, यही ऐसा ही फॉर्म दिखाई पड़ता है। दिस इज़ द इंटेंसिटी पैटर्न ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इधर देख लीजिए, यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, ये जिसमें डॉट डॉट लाइन से दिख रहा है ये इंटेंसिटी, ये इंटरफ्रेंस की कर्व दिख रहा है। जो एक ऐसी सॉलिड लाइन ये दिख रही है, ये डिफ्रैक्शन की दिख रही है। और कंबाइंड होने के बाद में ये जो मैक्सिमम ऐसे दिख रहा है, ये इसके मैक्सिमम है। ये टुगेदर है, ऊपर देखिए लाइन डॉटेड सॉलिड और ब्रॉड लाइन है। डॉटेड सॉलिड और ब्रॉड मोटी मोटी लाइन दिखाई पड़ रही है ना। तो इसमें यहाँ पर एक गौर कीजिए, हम लोग दिखाना सिर्फ इतना सा चाह रहे थे कि यहाँ पर ये जो इंटरफ्रेंस का ऑर्डर है ये गायब हो गया है। जहाँ पर डिफ्रैक्शन का मिनिमा गिरा है वहीं पर इंटरफ्रेंस का मैक्सिमा गिरा है, और ये इंटरफ्रेंस मैक्सिमा मिस हो गया है, गायब हो गया है। और इन्हीं ऑर्डर्स को जो गायब हो जाते हैं या मिस हो जाते हैं, इनको बोलते हैं मिसिंग ऑर्डर। यानी कि डबल स्लिट में हम लोग का एक मिसिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट भी आएगा। तो ये हम लोगों का डबल स्लिट थोड़ा हो गया है कंबाइंड इफेक्ट। इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। बस आज का लेक्चर यहीं तक होगा, इसके आगे हम लोग बात करेंगे। बाकी कोई क्वेरीज होंगी या समझ में कम आया होगा तो हमसे कमेंट सेक्शन में बात करिएगा, तो हम लोग उसको वापस से जो कन्फ्यूज़न होगा उसको हम लोग दूर कर लेंगे। ठीक है, आइए।